औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। अस्सलामु अलैकुम सर जी। अब थोड़ा सुकून लेके मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़। असल में ये शुरू से ही हमारे घर में ना ये प्रॉब्लम रही है, बरादरी में कंपटीशन, एक दूसरे को छीनने वाला, कोई मीन कि किसी को तारीफ नहीं, ये थी प्रॉब्लम थी। और मैंने कई दफ़ा इसका इज़हार भी किया, लेकिन आदतें कब बदलती हैं। तो ये चीज़ आगे ट्रांसफ़र हुई। अब हर कोई चाहता था हम आगे हैं, हमारी हुक्मरानी। अब मेरा छोटा भाई जो आगे आ गया, उसको तो चाहिए था ना बड़े भाई को जगह देता, स्पेस देता ना। तो क्या किया इन्होंने, मुझे बार बार बाहर ही धकेल दिया गया। इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा कुदरती तौर पे मैं बाहर नहीं जा सका, इसलिए रह गया। ये कुदरती तौर पे है, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा ट्राई की है, इवन मलेशिया की ट्राई की है, मैं जा नहीं सका। तो फिर मुझे इधर रहना पड़ा। उसमें मैंने कोशिश की काम करने की। इधर पहले तो मैंने काम किया वो रिकवरी, जो किस्से इकट्ठी करते हैं, 1.5 साल किया होगा। तो उसमें मेरे कमर में तकलीफ़ हो गई और काफ़ी शदीद हो गई। तो उस वक़्त मैं सूफ़ीज़म पोस्ट करता था, तो मेरे काफ़ी फॉलोअर थे, जानने वाले थे। जब मैं बीमार हुआ तो मेरे दोस्त ने फ़ोन किया देखने के लिए। देखा तो मंजी तो पै गया। क्या हुआ, मैंने कहा लाके से दर्द हुई शुरू। 3 टीके मैं लवा चुका था इन्हों के कहने पे। ये भी मुझे गलत गाइड किया गया था, ताकि टीका लगवा के काम पे चला जाऊँ, दर्द महसूस ना हो और काम बढ़ जाए, और बढ़ भी गया। तो फिर वो अभी गिल थी, अल्लाह उसको उसका अजर दे। उसने मुझे कहा कि अगर, क्योंकि उसको पता था काम करता है, बड़ा हार्ड करता है, तो उसने कहा अगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? बताओ, एक बीमार बंदा है, कमर उसकी टूट चुकी है, कोई उसके पास बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्या करता मैं? बच्चे थे, मैंने कहा नहीं करता। तो मुझे $200 मदद आनी शुरू हो गई। उससे ये था, मेरा वालिद फौत हुआ वो था, वालदा की हिद्दत थी 3 महीने 4 महीने, वो नीचे थी, छोटा भाई ऊपर था। तो ख़र्चा भी उस वक़्त काफ़ी हो रहा था, मेहमान आ रहे थे, वो वालदा ने तो बाहर जाना ही नहीं था। तो एक कुदरती तौर पे मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से मदद है, और थी होती भी अल्लाह की तरफ से मदद है, आप उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए बस। तो बाद में क्या हुआ, उसने देखा कि ये अच्छा है, हार्ड वर्कर है, बच्चों की ख्याल करता है, सारे सब का ख्याल करता है। उन्होंने देखा है मुझे, दिन रात देखते रहे मुझे। जिसने भी अगर कोई रिलेशन बनाने है ना, ज़ाहिर है वो तो देखे। तो देख के ना उसने कहा अगर मैं आप लोगों की फैमिली का सहारा बन जाऊँ, तो आप लोग मेरा सहारा बन जाओ, तो मैं आप लोगों को मदद करती रहूँगी, या आप मेरे पास आ जाना। उस वक़्त मैं फुल पाकिस्तान से ना टूट चुका था, मैं सही बात कहता हूँ। मेरे ज़हन में ये था कि मैं बच्चों को लेके यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मेरा कोई भी ख़ानदान वाला सब मुझे पीछे धकेल रहे थे सब, क्योंकि उन्होंने अपने अपने तैयार करने थे, जो भी इमाम शाम होते हैं। मैंने कई दफ़ा इनको कहा कि ये ऐसे नहीं बनते, ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नॉलेज गेन करना पड़ता है। ये मैं कई दफ़ा कहा कि कोई ख़ानदान में एक पैदा हो गया या किसी का ना, उसको नहीं आप बना सकते, वो तो एक मेहनत से, दुखों से बनता है, दुख सह के बनता है। तो दुख तो सो, आप तो हर बात पे कंप्रोमाइज़ कर। पर जब मैं दीन की तरफ आया, तो उस वक़्त मुझे ना काफ़ी ज़लील किया जा चुका था, तो मैं काफ़ी अग्रेसिव हो गया था। अग्रेसिव करने वाली ये मेरी बीवी, एक्स बीवी, जानबूझ के। ये अब जब आप DNA वगैरह हम कराएंगे ना, या इसकी इंक्वायरी होगी, तो बड़ी चीज़ें निकलेंगी, मुझे तो पता है ना। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे जाने नहीं दिया गया, रोका गया,
डराया गया, बच्चों को भगा दिया गया कि जी अब मैं जाने वाला हूँ यहाँ से, तो भाग गए, पहले ही भाग जाते थे। ये पिछली दफ़ा आए, इन्होंने बंदे भी मेरे गल पवाए, सारा कुछ होया। मलयाली भी आए सारे दोस्त इसके, मेरे भाई को इन्होंने इसने मेरे भाई को हाथ में रखा हुआ है, ये पता नहीं एक दूसरे, ये ब्लैकमेलिंग शुरू से चल रही है। नहीं हुआ तो मैं नहीं हुआ ब्लैकमेलिंग से, टॉर्चर बड़ा किया इन्होंने मुझे। अल्लाह जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह जानता है इतना टॉर्चर। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मेरे नबी ऐसी ऐसी स्कीमें इन्होंने बनाई कि पहाड़ तक ही हिल जाएं, और वाकई हिल जाते हैं, क्योंकि इंसान का दिल पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत है। नहीं तो कुरान देख लें, पढ़ ले के देख लें कि अल्लाह की खशियत से पहाड़ भी फट पड़ते हैं, लेकिन जो दिल सख्त हो जाता है ना, वो सख्त हो जाता है। तो ये चीज़ें थी। बहरहाल मैंने ये काम जारी रखा, लेकिन थोड़ा कहने का तरीका ये था कि अगर मैं कुछ कहना था तो वो मैंने टॉर्चर किया जाता सी, फिंगर पॉइंट। उस वक्त मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है उसको कैसे टैकल करना है। मैं थोड़ा गुस्सा कर जाता, यार मैं उन्होंने सही दसना पाया, उल्टा मेरे पेश पे आ गए ने हौसला अफजाई करने की बजाय। एज ए लेस एक्सपीरियंस, यस दिस इज़ आल्सो ट्रू वर्ड। तो क्या हुआ फिर, आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। जिस मुल्क में जाता था उधर भी वीज़ा भी नहीं होता था, तो फिर ऐसे ही मेरे 2-3 चक्कर लगे। इस दफ़ा 7 साल का, 6 साल का लगा। जो रेस्टोरेंट वगैरह में मैं काम करता रहा, वो मेरा काम था, मैं मैनेजर था, परचेजिंग मैंने करनी होती थी 4-5 रेस्टोरेंट की। अब मेरे पास वो थी मित्सुबिशी स्ट्रॉम होती थी, तो उससे सैलरी उठा के जो जितनी भी सेल हुई है वो मैंने बैंक में डालनी होती थी। ठीक है, मीन कि पहले उसकी परचेजिंग करनी है, जो बच गए फिर मैंने बैंक में डाल देने या रात को डाल देने। कभी कभी तो ये होता था कि इमरजेंसी जाके अभी जाओ और सेल उठा के 2-3 की डाल आओ, 12-12 घंटे में भी मैंने जाना मशीन में, मशीनें लगी होती हैं वहाँ पे डाल देते। कभी बॉस ने आना तो उसका बैग खोल के अंदर डाल देंगे। तो ये सारा उधर से ये था कि ये ऐसे नहीं था कि उनके पास है अचानक ही ऐसे लाखों डॉलर आ गए, होगा कुछ दरमियान में। क्योंकि वहाँ पे मैंने 1-2 दफ़ा ऐसा जबरान का नाम सुना, अब मैं सोचता हूँ दूसरी दफ़ा सुना मैंने ये, तो ये पूरा नहीं सुना था मैंने इस पर। जबरान साहब आए, जबरान साहब आए, तो ये मैं ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि कम गो हो चुका था मैं। तो फिर क्या हुआ, मेरी वो मदद आनी शुरू हुई। उसने 2 दफ़ा वीज़ा, मैंने घर वालों से कहा कि माँ से कहा, अपनी बीवी से कहा कि वो ऐसे कह रही है, अपनी सास से कहा, अपनी साली से कहा, सब ने कहा कोई मसला नहीं, हम खुश हैं, चलो ये चला जाएगा। तो अब हुआ क्या, उसने पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया। पाकिस्तान ने उस अमेरिका को वीज़ा नहीं दिया, पता नहीं क्या वजह। दूसरी दफ़ा उसने किया, वो भी रिफ्यूज़ हो गया। अब आना तो उसने था, वो उन्हें आना था। तो अब इनका क्या हुआ, ये बदल गए। इन्होंने पूरी पंचायत बिठा के ना कसूर दे विच, उदों नहीं क्या, उदों नहीं पैसे आवन दो, नो प्रॉब्लम। इसका मुझे दुख बहुत था, मैंने वादा कर लिया है। चलो आप लोग तो तोड़ देते हो, मैंने तो नहीं तोड़ा कभी। उस वक्त सोचते, अगर मैंने कहा अपनी बीवी को मेरी जायदाद थी, मेरा हर चीज़ था, अगर तुम ही कहती हो मैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये नहीं करेगा, तो तुमने तो मुझे पहले ही फिक्स किया हुआ है। अगर ये ना होता तो मैं लेता। बहरहाल उसको वीज़ा नहीं मिला, 2-3 दफ़ा वो मायूस हो गए। कुछ वो इनके रवैये से डर गए, जब इन्होंने पंचायत पूरी कसूर में बिठाई, डर जाते हैं वो लोग। उसके बाद क्या हुआ, ले आए मुझे। तो ये सिंडी पॉल, ये उस वक़्त मेरे पास अपने पैसे थे। अब देखें ये भी बात कैसी, उस वक़्त मेरे पास अपने पैसे थे, ज़मीन इन्होंने मेरी बुकवाई थी बदोबदी खमा गवा, क्योंकि इसका 2 विटनेस है मेरे पास, जिनको बुला के कहा था यार इतने पैसे में मैं क्या कारोबार करूँगा, इससे बेहतर पड़ी रहने दो।
लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के इन्होंने वो निकलवा लिए। दक्षत का भी कोई पता नहीं चला इन्होंने कहाँ कहाँ करवाए अंधेरे में। तो मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने इसको कहा सिंडी को, मैंने कहा अगर आना है तो मैं तुम्हें टिकट भेज देता हूँ, आ जाओ, क्योंकि मैं तो पहले फंसा हुआ था, ऊपर से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बहरहाल उसने वादा 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 नो प्रॉब्लम, वो करते करते ना मैं बिल्कुल वेला हो गया। जब मैं वेला हो गया तो डिपेंडेंट हो गया। लेकिन उस वक्त था $100, तो 7,000 8,000 में दुकान का किराया आना, 17,000 से बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। आप यकीन, और ऊपर से प्रेशर बहुत था, प्रेशर की ये जानबूझ के ज़्यादा खर्चा कर रहे थे बच्चे मेरी बीवी, जानबूझ के, ताकि इसको टॉर्चर किया जाए, ये लड़े, ये बोले। मुझे एक दफ़ा याद है, मेरे पास 1,000 रुपया था, तो मेरे बच्चों ने कहा पापा आप हमें लेके नहीं गए। वो 2-3 महीने था, काफ़ी तंग जा रहा था, तो मैं इनको कसूर ले गया, चलो इनको ना खाना खुना खिला लेते हैं। वहाँ पे इन्होंने ना एक वो लाइटों वाली एक वो गुब्बारा होता वो देख लिया। अब इन्होंने कहा हमने तो लेना ही है। अब मुझे पता था वो नाजुक सा है, टूट जाना, ना लेना ही है। और ये जेन में डाला गया था उनके, क्योंकि इसके पैसे ख़त्म करने हैं आपने। ज़िद कर ली उन्होंने, मैंने लेके दे दिया। और ये ज़िद छोटी बच्ची ने नहीं की, बड़ी बच्ची की इससे। उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि ये इतने डेवलप हो चुके हैं ऐसे कामों में। तो क्या हुआ, मैं घर गया, वही तोड़ के फ़ौरन, तो एक मेरी बेटी ने उठा के और टूटा हुआ हाथ में आकर मेरे सामने खड़ी हो गया से। मुझे, मैंने देखा, वैसे थोड़ी हो तो अफसोस होता है, मैंने देखा, मैंने इसको ना बड़ा घूरा गुस्से से, ये चली गई। अब मेरी समझ में आ गया, उस वक़्त मेरी समझ में आया कि ये मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। फिर मैंने मशवरा किया सिंडी से, उसने कहा हाँ यही हो रहा है, और तुम्हें तुम बता तो रही हूँ मैं, तुम ठीक हो, तुम्हें ये अग्रेसिव किया जा रहा है ताकि तुम गुस्से से बोलो। और वाकई ये हो चुका था, ये हो चुका था। अब मैं बड़ी मुश्किल कहूँगा। तो वो उसने, मैंने कहा कि यहाँ पे फिर रहूँगा तो मैं नहीं करूँगा, ये ऐसे ही करते रहेंगे। तो फिर मैं चला गया लाहौर, 2 दिन कज़न के पास रहा। उन्होंने भी कहा भाई जाओ, यहाँ पे प्रॉब्लम है हमें। तो फिर क्या हुआ, सामने हॉस्टल था, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने वो हॉस्टल ले लिया, बता दिया कि मैंने हॉस्टल ले लिया। अब जब मैंने हॉस्टल लिया, खर्चा बढ़ गया था, क्योंकि 8-10 हज़ार उसका किराया था। और फिर मैंने वॉक करनी शुरू कर दी, रोज़ वॉक करनी, और बिल्कुल कॉम हो गया मैं। और एक हसन शाह साहब थे यूके से, 10-15 हज़ार उन्होंने मुझे भेजना शुरू कर दिया। मैंने इनको यही कहा था कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए कि ये जो मेरे ऊपर ये टॉर्चर हो रहा है ना, ये बच्चे मेरे जो ख़राब किए जा रहे हैं, मैंने कोर्ट जाना है, मेरी कोर्ट में मेरी मदद करो, मेरे पास है जो छीना हुआ है इन्होंने। ये बहरहाल मैं यही कहता रहा, लेकिन किसी ने ये मदद नहीं की, क्योंकि ये 100 में तो नहीं जाया जाता अदालत में। अभी भी मेरे साथ वही हालात है कि 100-200 होता है तो वो एक महीना भी नहीं करना, घर भी चलाना, बच्चे भी चलाने, सारा कुछ तो यही था। और ऊपर से आपको भी पता है अदालतों में हालात कैसे होते हैं। लेकिन वो बहरहाल मुझे बड़े अच्छे प्यारे तरीके से डोनेशन पे लगा दिया गया। अच्छा, बाकी मैं बातें बाद में करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।